जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप ये जो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया नेशनल वाटर डेवलपमेंट एनर्जी की तरफ से, जिसमें आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा के छात्र फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप भी आईटीआई या डिग्री डिप्लोमा के छात्र हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली ये आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं किस पोस्ट पर आपको यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और यहाँ पर कितनी सीट खाली और कितना यहाँ पर आपको जो दिया जाएगा पेमेंट दिया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पोस्ट की जानकारी आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाती है और इसमें कितना पेमेंट दिया जाएगा इसमें जानकारी दिए गए और कितने यहाँ पर सीट खाली इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। टोटल सीट काउंट करके दिखाया गया है और कितने उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर पूरी जानकारी क्रम वाइज इसमें दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर आप टेबल में देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है टेबल में जानकारी। सबसे पहला पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल के अंतर्गत, जिसमें आपको लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 रुपये यहाँ पर मंथ से स्टार्टिंग किया जाएगा, जिसमें आपको टोटल सीट यहाँ पर 13 देखने को मिल जाती है और उम्र इसमें 18 से 27 वर्ष के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा पोस्ट आपको देखने को मिला है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का, जिसमें लेवल 6 के अंतर्गत आपको 35,400 पेमेंट यहाँ पर शुरुआती तौर पे दिया जाएगा, जिसमें टोटल सीट यहाँ पर एक सीट खाली है और इसमें जो उम्र रखा गया है 21 से 30 वर्ष रखा गया है। तीसरा जो आपको सीट देखने को मिल जाता है ड्रॉपमैन ग्रेड 3 के अंतर्गत, जिसमें लेवल 4 के अंतर्गत आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा 25,500 से स्टार्टिंग है और इसमें आईटीआई के भी छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इसमें आपको जो देखने को मिल जाता है 18 से 27 वर्ष के जो छात्र हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अपर डिवीजन क्लर्क में आप देखेंगे तो लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 है और इसमें 18 से 27 वर्ष के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह आपको स्टेनोग्राफर यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर आपको लेबर डिवीजन क्लर्क, इसी तरह आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो जो आपका क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं और जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहें उसमें देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, उसके बाद आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पहला पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है जूनियर इंजीनियर सिविल के अंतर्गत, जिसमें डिप्लोमा धारक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और जो डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये केवल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए, किसी संस्थान से इंस्टीट्यूट से आपका नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है डिग्री का, वो भी आपका जो होना चाहिए कॉमर्स से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट ग्रेड 3 के अंतर्गत देखने को मिला है, जिसमें आईटी का सर्टिफिकेट मांगा गया है और इसमें डिप्लोमा धारक भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट से आपका जो होना चाहिए आईटीआई या आपका जो होना चाहिए डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद 4 नंबर पे अपर डिवीजन क्लर्क के अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डिग्री माँगा गया है, अर्थात आप बीए, बीएससी या बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। 5 नंबर पे आपको जो देखने को मिला है यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के अंतर्गत, जिसमें 12वीं पास के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और इसमें स्किल टेस्ट यहाँ पर रखा गया है और इसमें आपका कंप्यूटर यहाँ पर टाइपिंग भी माँगा गया है, जो कि 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है। वो भी जो आपका होना चाहिए, वो आपका हिंदी से या इंग्लिश में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हिंदी में टाइपिंग करना जानती है या इंग्लिश में, क्योंकि चूज़ करने में जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन देगा कि आप कौन-सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। 6 नंबर पे आप देखेंगे तो लोअर डिवीज़न क्लर्क के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिल रही सीट, जिसमें 12वीं पास फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और इसमें जो यहाँ पर टाइपिंग रखा गया 35 वर्ड पर से मिनट यहाँ पर रखा गया है। हिंदी में और इंग्लिश में भी जो आपका यहाँ पर माँगा गया है, वो 30 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पर हिंदी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फॉर्म भरने की यहाँ पर डेट की बात करें, तो ये आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 18/3/2023 से और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि इन्होंने रखी है 17/4/2023 रखा गया है, तो उससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। तीसरी बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका होने वाला है सीबीटी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइएगा। वैसे यहाँ पर कन्फर्म इन्होंने डेट नहीं बताई कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और वो भी आपको बताने वाला हूँ किस आपको यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ीस का, तो जीएसटी यहाँ पर आपको सहित ₹890 यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, जो छात्र जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आ रहे हैं। और जो छात्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या एसएसटी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो रखा गया ₹550 रखा गया और जो फीस आपका रखा गया नॉन रिफंडेबल रखा गया, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब कि आपका वापस नहीं होगा।
इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर पे आप देखेंगे, तो यहाँ पर ऐज के बारे में जानकारी दिया गया है। जो मैंने आपको ऊपर उम्र के बारे में जानकारी दिया, उसमें किस कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पर छूट रखा गया है। तो एससी/एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर जनरल के अंतर्गत जो छात्र आते हैं, उनके लिए 10 साल की है और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल है और पीडब्ल्यूबीडी एससी/एसटी वालों के लिए यहाँ पर 15 साल की छूट देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर फॉर्म भरने की आपको अंतिम तिथि और यहाँ पर जो जानकारी देखिएगी सिलेक्शन की, ये बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। टोटल जो आपका इसमें सिलेक्शन का जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा, ये 2 स्टेज में रखा गया है। फर्स्ट स्टेज में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएँगे, जो कि 100 क्वेश्चन आएगा, 90 मिनट का, जो कि एमसीक्यू आपका बेस रहेगा। मतलब कि एमसीक्यू टाइप का होगा और ये आपका जो ओएमआर बेस पे आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और जब इसमें आप नंबर यहाँ पर प्राप्त करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक शॉर्ट लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रक्रिया इन्होंने बता रखा है। आप यहाँ पर नीचे आप आएँगे, तो आपको इसका वेबसाइट का यहाँ पर नाम भी देखने को मिल जाएगा कि किस वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ऑनलाइन मोड में आपका ये आपका 17/4/2023 इसका लास्ट डेट है और www.nwda.gov.in की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप एक क्लिक करके वहाँ पर जाएँगे और वहाँ से आपको ऑनलाइन करने की पूरी प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी।